आज फिर हम एक नया वीडियो ले आए हैं आपके सामने और ये है विश्व महामारियों के बारे में अर्थात पैराडेमिक के बारे में। पैराडेमिक जो आप कोरोना वायरस देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन से गुजर रही है और ये पूरी दुनिया में कोरोना वायरस एक प्रकोप की तरह आया हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है, मानव सभ्यता और महामारियों का ये संघर्ष बहुत पुराना है और आज हम उसी के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि ये विश्व महामारी और ये अर्थात ये महामारी और ये जो संघर्ष चल रहा है मानव के बीच में कितना पुराना है। जब मैं इस खबर के पीछे जाना शुरू किया तो मुझे ये पता लगा कि सन 2006 एथेंस विश्वविद्यालय में रिसर्च हुई थी। उस रिसर्च में ये पता चला कि 430 ईसा पूर्व एथेंस में एक महामारी फैली थी जिसको एथेंस ऑफ प्लेग का नाम दिया गया। एथेंस ऑफ प्लेग में वहाँ के जो सैनिकों पे बहुत बड़ा कहर उठा था और उसके साथ साथ वहाँ के जो समाज था उसके ऊपर बहुत बड़ा कहर उठा था। 1/4 सैनिक मर गए थे इस प्लेग के कारण और एथेंस में जो पॉपुलेशन थी वो भी 1/4 खत्म हो गई थी। एथेंस उसमें बहुत बड़ा प्रभुत्व रखता था, लेकिन इस महामारी के बाद वो प्रभुत्व खत्म हो गया। महामारियों का इतिहास यहाँ से आगे बढ़ता है और जब दूसरे इतिहास के बारे में हम बात करते हैं तो ये एक ब्लैक डेथ के नाम से 1314वीं शताब्दी में चाइना से यूरोप में गया था। और ये जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा कि उस समय इसको ब्लैक डेथ क्यों कहा गया। ये भी एक प्रकार का प्लेग था जिसको ब्लैक डेथ कहा गया था और इस प्लेग से यूरोप में 7 से 8 करोड़ की आबादी खत्म हो गई थी। ये एक सरकारी आंकड़ा है, ये उससे ज्यादा भी हो सकता है। 14वीं शताब्दी में 7-8 करोड़ की जो मृत्यु हुई, ये बताते हैं कि उनके पॉपुलेशन का 30 से 60% हो सकता है। हालांकि मैं फिर कहूँगा सरकारी आंकड़ा है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है और देखने वाली बात ये है कि ये चाइना से यूरोप में गया था और इतनी बड़ी तबाही मचाया था। इसके बाद फिर यही प्लेग 1800 मतलब 19वीं शताब्दी में वापस आता है और चाइना से हांगकांग और हांगकांग से इंडिया आता है। चाइना में 25 लाख लोग मारे जाते हैं और इंडिया में 1 करोड़ की आबादी इसमें खत्म हो जाती है। ये बात है 1889 की। और उसके बाद ही 1897 में विश्व महामारी अधिनियम 1897 बनता है। इंडिया में जो 1 करोड़ लोग मरे, इस महामारी को मॉडर्न प्लेग के नाम से जाना जाता है। जो प्लेग 1300 मतलब 14वीं शताब्दी में फैला था उसको ब्लैक डेथ कहा गया, वो भी प्लेग था। और ये जब वापस आया तो उसको मॉडर्न प्लेग कहा गया। और अगर और आगे इतिहास के बारे में बात करें तो फिर 400 सालों में महामारियों की आवृत्ति बढ़ गई है और इधर आप देखें तो और भी ज्यादा महामारियां फैल रही हैं। कभी सार्स है, कभी आप H1N1 स्वाइन फ्लू है, ढेर सारे ऐसे महामारियां फैल रही हैं। अब 1920 की बात करते हैं, 1918 की। 1918-1920 में स्पेनिश फ्लू फैला था, जिसमें भी माना जाता है कि 5 से 6% की आबादी पूरे विश्व की मर गई थी। भारत में लगभग 18 लाख लोग मारे गए थे इस समय। यहां पर अब इस जो इतिहास के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे आज कोरोना, ये भी एक महामारी और विश्व महामारी हो गई है। मैं इस इतिहास के बारे में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें समझना चाहिए कि हमारा और महामारी का संघर्ष नया नहीं पुराना है और हर बार हम जीत के आगे निकले हैं। इस बार भी जीतेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जितना सावधानी हम बरत रहे हैं इतना पहले कभी नहीं बरते थे। इस कारण हम ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस एक खतरनाक महामारी है, इससे हमें बचना है, इससे सतर्कता जरूरी है। इतिहास को जानने का फायदा यह होता है कि हम चीजों से सावधान रहें और उससे कुछ सीखें। और यही महत्वपूर्ण कारण है मेरे वीडियो का, जिस मैं बताना चाहता हूं कि इतिहास क्या रहा है महामारियों का। उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीखेंगे और हम भी कुछ सीखेंगे और पूरी मानव सभ्यता कुछ सीखेगी। इतिहास हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। मैं अंत में यही कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो पसंद ना आए वो खुलकर लिखिए और कमेंट कीजिए। पसंद आए तो भी खुल के लिखिए और कमेंट कीजिए। जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे लाइक किए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में
कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपना ये वीडियो आज का खत्म करूंगा। संघर्ष कितना भी बड़ा हो, जमकर करना। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, दृढ़ खड़े रहना। लड़ाई कितनी भी कठिन हो, अंत तक लड़ना। मुश्किलें कैसी भी हो, बस मुस्कुराते रहना। और इसी के साथ मैं फिर अगली बार आऊंगा और कुछ नए और कुछ रोचक चीजों के साथ। धन्यवाद।